नमस्कार। आज जो है इससे पहले का जो वीडियो था इसमें जो ग्लैंडुलर सिस्टम था उसमें तीन अलग अलग तरह की जो ग्लैंड है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और एम्फेटेरिक, इन तीनों प्रकार की ग्लैंड पे हम जो है थोड़ा थोड़ा बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे पूरी तरीके से जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं उन पे हम बात करेंगे। बाह्यस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? जो एक नली के द्वारा अपने से निकलने वाले जो सिक्रीशन है उस सिक्रीशन को निकालती हैं। इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में सिर्फ इतना ही अंदर है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये एक्सोक्राइन क्या करती है, एक नली के द्वारा अपने सिक्रीशन को ले जाती है। तो इसमें हम बात करते हैं कि कौन कौन से एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में है और कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है। तो इसमें जो है ये कुछ ग्लैंड्स हैं। इनमें सबसे पहली जो ग्लैंड है इसका नाम है सेरेमन ग्लैंड। तो ये जो सेरेमन ग्लैंड है, ये ग्लैंड हमारी ईयर में यानी कि हमारे कानों में स्थित होती है और इससे निकलने वाला जो सिक्रीशन होता है उसको हम जो है एक पस टाइप का सिक्रीशन निकालते हैं जिसको हम मोम बोलते हैं। ये आपने देखा होगा कि जब भी हम कान में कान की जो सफाई करते हैं उससे जो पस निकलता है, वो जो मोम निकलता है उसका सिक्रीशन करती है ये सेरेमन ग्लैंड। ये मोम जो है हमारी जो एयर है उनको प्रोटेक्शन प्रदान कराती है। बाहर से आने वाली जो डस्ट है, जो छोटे छोटे जर्म्स हैं, उनको जो है अपने में उलझा देती है। उसके बाद इसको हम जो है साफ कर देते हैं। तो सेरेमन ग्लैंड से जो है मोम निकलता है और कान में होती है। तो इसमें कई लोग जो है क्या करते हैं कि उंगली डाल के या फिर कई माचिस की तीली डाल के जो है इसको साफ करते रहते हैं। तो उससे भी जो है ये कई बार स्टिमुलेट हो जाती है और हाइपर सिक्रेशन करने लगती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक तो है सेरेमन ग्लैंड जो कि मोम का सिक्रेशन करती है और हमारे कान में होती है। दूसरी जो ग्लैंड है वो है लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड हमारी जो है आइज जो है, आइज के ऊपर ये सिचुएटेड है। इससे जो सिक्रेशन निकलता है वो टेयर का सिक्रेशन होता है। टेयर यानी आंसू का स्राव ये करती है। और ये आंसू जो है, ये जो हमारे आंसू हैं, ये एक तो टेयर में जो टेयर के रूप में जो हमारे लैक्रिमल ग्लैंड निकालती हैं, हमारी आंखों से सिक्रेट होती हैं और कई बार हमारी नोज से भी जो है सिक्रेट होती हैं ये। तो ये भी क्या करते हैं कि बाहर से आने वाला, आपने देखा होगा जब भी आंख में कोई चीज़ घुसती है, कोई छोटा सा अगर कोई चीज़ आंख में चलेगी तो आप देखेंगे उसमें तुरंत पानी निकलने लगता है। तो ये पानी क्या करता है, ये स्राव जो है आंखों की सफाई के काम में आता है। तो टीयर के सिक्रेशन के लिए जो है वो लैक्रिमल ग्लैंड है और ये आइज को प्रोटेक्शन करवाने का काम करती है। तीसरी जो है ये तीसरी जो ग्लैंड है ये है म्यूबेनियम ग्लैंड। म्यूबेनियम ग्लैंड ये भी जो है आइज में ही नीचे की साइड सिचुएटेड होती है। और इससे जो आप देखेंगे जब सुबह उठ के जो हमारे जो आंखें गंदी हुई रहती हैं, पस जिसको हम बोलते हैं, तो वो पस जो निकालती हैं, तो ये भी जो है एक तरीके से हमारी आइज को प्रोटेक्शन कराने का काम करता है। कोई भी इन्फेक्शन अगर आंख में हो जाता है तो उसके माध्यम से धीरे धीरे इसको बाहर करता है चीज़ों को। तो एक तो ये होगी म्यूबेनियम ग्लैंड। इसके बाद एक आती है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड यानी कि ये स्वेट ग्लैंड क्या करती हैं, पसीने का सिक्रेशन कराती है। ये हमारी पूरी बॉडी में होते हैं ज़्यादातर। गर्मियों के टाइम पे जो है हमारी बॉडी से पसीने का जो सिक्रेशन होता है, अनावश्यक जो साल्ट बॉडी के अंदर है उसको एक्सक्रीट करने का काम करता है। तो ये हो गई स्वेट ग्लैंड। फिर इसके बाद है सिवेसियस ग्लैंड, या इनको तैलीय ग्रंथियां भी कहते हैं। ये तेल का सिक्रेशन करती हैं और सेवन का जो निर्माण करती हैं। ये आपने कई बार देखा होगा कि नाक में कई लोगों को बहुत ज़्यादा, किसी को बोलते हैं ना कि ऑयली सी स्किन है, तो नाक में बहुत ज़्यादा स्किन उन लोगों को निकलती है। तो एक तो ये तैलीय स्किन है। इसके अलावा सैलिवरी ग्लैंड है। सैलिवरी ग्लैंड जो है हमारी माउथ में है। इस पे हम पहले जो है जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो उस समय हमने इस पे पूरा डिस्कशन किया था कि तीन जोड़े ग्लैंड हमारी जो है हमारे माउथ में है। एक पेयर जिसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा है सबमैंडिबुलर ग्लैंड और तीसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड। इससे जो निकलता है उसको हम सलाइवा बोलते हैं। और इस सलाइवा में जो है अलग अलग प्रकार के एंजाइम होते हैं। ये यहीं से जो है पाचन क्रिया शुरुआत कर देते हैं और बाहर से आने वाला जो माइक्रोब्स है उसको किल करने का काम करते हैं। तो ये हो गई सैलिवरी ग्लैंड। इसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं, ये अलग, गैस्ट्रिक ग्लैंड का मतलब हमारी जो जीआईटी में जो ग्लैंड्स हैं, ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स का सिक्रेशन करती हैं जो डाइजेशन, अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया, ये भी जो है हम डाइजेस्टिव सिस्टम में इसको डिटेल पहले पढ़ चुके हैं। एक सैलिवरी ग्लैंड और दूसरा जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड, इन दोनों ग्लैंड्स को जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद एक आती है म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड जो है ये
शरीर के अलग अलग हिस्सों में होती है जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है। और ये म्यूकस जो है जैसे कि हमारे गले में हो गया, अलग अलग जगह जो है ये म्यूकस इकट्ठा होकर के फिर बाहर से आने वाले जो ऑर्गेनिज्म उनको बॉडी से एक्सक्रीट करवाते हैं। तो ये 8 प्रकार की ग्लैंड है। इसके अलावा एक लीवर है। लीवर पे हम इसके बाद अलग सा एक वीडियो लीवर के लिए बनाएंगे। वैसे लीवर पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन इसमें जो है एक अलग सा लीवर, इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने लायक होती हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड वो लीवर ही है, और ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी बाह्य स्रावी ग्रंथि है लीवर। इसके अलावा ये छोटी छोटी जो ग्लैंड्स हैं ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे कि सेरेमिनल ग्लैंड हो गया। सेरेमिनल ग्लैंड जो कि हमारी ईयर में है। इसके अलावा लैक्रोमल ग्लैंड है जो हमारी आईज में जो टेयर का फॉर्मेशन, जो हमारे आंसू निकलते हैं वो लैक्रिमल ग्लैंड से निकलती हैं, आई की ऊपर की साइड से होती हैं। ये मेबेनियल ग्लैंड है, ये भी आई में नीचे की साइड से होती हैं। जो पस हमारी आंखों में आ जाता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। स्वेट ग्लैंड जो हमारी पसीने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये सिबेशियस या तैलीय ग्लैंड्स हो गई, जो कि जिनको लोग बोलते हैं कि ऑयली स्किन है, उनकी ऑयल निकलता है सब पे, लेकिन कुछ लोगों में ज़्यादा हाइपर एक्टिव होती हैं। उनमें सैलिवरी ग्लैंड हम पढ़ चुके हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ चुके हैं, म्यूकस ग्लैंड भी हम पहले जो है पढ़ चुके हैं। तो ये सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इसमें लीवर है, उसको बाद में पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि योग में किस तरीके से ये काम करेंगी। तो एक तो आप सीधे ये समझ लीजिए कि जो हमने प्राण को 10 भागों में बांटा है, उसमें जो अलग अलग प्रकार के प्राण हैं वो अलग अलग प्रकार के प्राण इन ग्लैंड को जो है स्टिमुलेट करने के काम में आते हैं। यानी कि हम उस प्राण को अगर हम मेंटेन करते हैं, उस प्राण को मेंटेन करते हैं, तो वो उस ग्लैंड को के जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि आइज़ जो हमारी हैं, आईज में हमारी 2 ग्लैंड है, एक तो लैक्रिमल ग्लैंड है और दूसरा जो है मेवेनियल ग्लैंड है। ये दोनों ग्लैंड हमारी आईज में है, और हमारी आईज में जो प्राण काम करता है उस प्राण का नाम क्या है, कुर्म। 5 प्रकार के प्राण जो है, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये हैं। तो इनमें कुर्म जो प्राण है वो प्राण हमारी आईज की जो दोनों ग्लैंड्स हैं, एक ग्लैंड जो लैक्रिमल है, दूसरा जो मेबेनियल ग्लैंड है, इन दोनों ग्लैंड के हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो क्रुम वायु है, इस क्रुम वायु के लिए हमें जो है अलग अलग यौगिक प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे कि उसमें त्राटक एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है। त्राटक की प्रैक्टिस से क्या होता है, हमारी ये जो क्रुम वायु है, जो क्रुम प्राण वायु है, ये स्वस्थ रहती है। और इसके स्वस्थ रहने से जो हमारी आइज़ में जो हमारे आइज़ का जो पूरा एरिया है उसमें जो ग्लैंड है, इन ग्लैंड को रेगुलेट करने का काम करेगा। तो त्राटक इसमें हो गया। इसके अलावा नेति जो है, नेति सूत्र नेति है या फिर जल नेति है। ये दोनों ही प्रकार की नेतियाँ हमारी, एक तो लैक्रिमल ग्लैंड को, दूसरा हमारे इमोवेनियल ग्लैंड को, तीसरा हमारी जो ये सेरेमिनल ग्लैंड है जो हमारी ईयर से रिलेटेड है। तो जब हम सूत्र नीति या जल नीति करते हैं तो ये तीनों जो है ENT इसको बोला जाता है, ईयर, नोज एंड थ्रॉट। इन तीनों में जो ग्लैंड्स है, इन ग्लैंड को क्या करेगा, रेगुलेट करने का काम करेगा। तो एक तो त्राटक हो गया, नेति हो गया, सूत्र नीति, जल नीति, ये 2-3 चीज़ें हो गई। इसके अलावा आप देखेंगे कि जैसे हमने कहा, एक तो ईयर में, तो जो हम धोती पहनते थे उस धोती का एक प्रकार है दंत धोती, और दंत धोती के भी जो है ये 4 प्रकार है। इनमें एक तो आता है दंत मूल धोती, दूसरा आता है जिह्वा मूल धोती, तीसरा आता है कर्ण रंध्र धोती, और अगला आता है कपाल रंध्र धोती। तो ये घेनंड संहिता में इनका डिटेल वर्णन है। हम यहाँ पर ये समझा देते हैं कि जो हमारी सेरेमिनल ग्लैंड है, इस ग्लैंड के रेगुलेशन के लिए और इसके प्योरिफिकेशन के लिए हम जो है हमेशा कर्ण रंध्र जो है उसका प्रयोग करें। कर्ण रंध्र वो तो सामान्य आदमी भी करता है, जब हम नहाते हैं तो कान की सफाई हम बाहर से करते हैं और उनको जो है स्टिमुलेट करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है जो बहुत नुकीली चीज़ों का प्रयोग करके उनको कान में डाल के और लगातार उसको खुरदते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि ये ग्लैंड ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाती है और उन लोगों को बाद में जो है कान से पस निकलने लगता है। तो इसको सिर्फ उतना ही करना चाहिए जो सिर्फ बाहर का जो हमारा एरिया है, जो उसकी सफाई इसको करनी होती है। अंदर हमको जो है ज़बरदस्ती कोई नुकीली चीज़ घुसाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए जो है कर्णरंध्र जो है, कर्णरंध्र का प्रोसेस हम करते हैं। दूसरा ये जो कपाल रंध्र है, ये कपाल रंध्र हम इसमें हम क्या करते हैं, पूरे जो हमारा हेड है, जो हमारा सर है, इसकी पूरी अच्छे से मसाज करते हैं उंगलियों से। और अब तो अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट, मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट भी आने लगे हैं, तो उनसे जब हम जो है सर के अच्छे से मसाज करते हैं तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं कपाल रंध्र। यानी कि हमारे सिर में जो अलग छोटे छोटे प्रकार के जो छिद्र हैं, उन छिद्रों की अच्छे से मसाज हो जाती है, जिसके कारण हमारे सेरेब्रल ग्लैंड यानी कि जो एयर में है, दूसरा हमारी जो लैक्रिमल ग्लैंड है जो हमारी आइज़ में है, इसके अलावा हमारी मेबेनियल ग्लैंड ये भी जो हमारी आइज़ में है, और
ये जो हमारी तैलीय ग्रंथियाँ हैं, ये सारी जो है उनसे रेगुलेट होती हैं। तो इन जो छोटी छोटी एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं, इन ग्लैंड के लिए जो हमारी कपाल रंध्र और कर्ण रंध्र, ये तीन जो चीज़ें हैं, ये कपाल रंध्र और कर्ण रंध्र, ये दो प्रकार के जो दंत धोती हैं, इनका प्रयोग जो है विशेष रूप से फायदेमंद होता है। और इसके अलावा जो है हमारा, जैसे कि हमने कहा दंत मूल से क्या होगा, हम अगर आईज, हमारी जो हमने कहा एक सैलिवरी ग्लैंड, हमारे माउथ में तीन प्रकार की सैलिवरी ग्लैंड है, जिनमें एक पैरोटिड है, एक सबलिंगुअल है और एक जो है सबमैंडिबुलर। तो सबलिंगुअल जो हमारी जीभ के नीचे होती है। जब हम जीवा रंध्र का प्रयोग करते हैं, अपनी जीभ को जो है जब हम अपनी जीभ को अच्छे से वॉश करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि हमारी जो सबलिंगुअल जो ग्लैंड है वो स्टिमुलेट होती है, हमारी टेस्ट बड्स स्टिमुलेट होती हैं। इसके अलावा हमारी मैंडिबुलर जो ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड है, वो भी स्टिमुलेट होती हैं। तो ये जीवा रंध्र हो गया। इसके अलावा दंतमूल और जीवा मूल, ये दोनों ही जो है हमारी सैलिवरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम करेंगे। इसके अलावा नौली है। नौली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम पूरे पेट को घुमाते हैं। तो पेट को जब हम घुमाते हैं तो हमारी जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है रेगुलेट होती हैं, और प्रॉपर ये जो है रेनिन, पेप्सिन और जो भी गैस्ट्रिक एंजाइम है, उन एंजाइम का सिक्रेशन प्रॉपर कर पाती हैं। और इसके अलावा त्राटक में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हमारी लैक्रिमल और मेबनियल जो ग्लैंड है, इन ग्लैंड के रेगुलेशन के लिए जो है त्राटक का प्रयोग नितांत आवश्यक है। तो योग की अलग, वैसे तो हम कोई सा भी योग आसन, कोई सी भी योग मुद्रा, कोई सी भी योग क्रिया अगर हम अपने दिखाते हैं या करते हैं, तो उससे जो है कुछ ना कुछ फायदा हमारे ऊपर, शरीर के हर हिस्से को होता है। लेकिन हम अगर प्रत्यक्ष रूप से हम बात करें, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी जो ग्लैंड जहाँ पर सिचुएटेड है, वहाँ पर कौन सा प्राण हमारा काम करता है। अगर हम सिर्फ जो प्रमुख प्राण है उनकी भी बात करें, तो हमारा हृदय स्थल से लेकर मस्तिष्क तक, यानी कि ऊपर हृदय स्थल से ऊपर एक जो काम करता है वो प्राण है। मुख्य प्राण जो है वो प्राण है। तो हमें जो है प्राण के लिए, अगर हम प्राण वायु को अगर हम जो है सही रख पाते हैं, स्वस्थ रख पाते हैं, तो उससे भी जो है हमें बहुत से लाभ मिलते हैं। और प्राण वायु को स्वस्थ रखने के लिए हमें जो है किसी भी प्रकार का प्राणायाम करना होता है। इसके अलावा जो हमारी गैस्ट्रिक जूस, यानी कि जो हमारे बीच का हिस्सा है, उसमें जो है समान वायु होती है। जो नाभि स्थल से और हृदय स्थल के बीच में जो प्राणवायु होती है, वो समान प्राणवायु है। तो उस समान प्राणवायु को रेगुलेट करने के लिए हमें प्राणायाम तो साथ में करना ही होता है। इसके अलावा जो है नौली इसमें बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशियल हो सकती है, कपालभाति इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। इससे नीचे की जो ग्लैंड है, हमारी नाभि के नीचे जितने भी ग्लैंड हैं, उनके लिए हमें जो है अपान वायु को जो है स्वस्थ रखना होता है। इसके लिए मूलबंध, बज्रली मुद्रा और इस तरीके की जो भी और मुद्राएं हैं, वो मुद्राएं उनको स्वस्थ रखने में काम करेंगी। तो ये अलग अलग प्रकार की ग्लैंड्स हैं। अगर हम प्रत्येक ग्लैंड को पकड़ें और बहुत सारे योग की क्रियाओं को पकड़ें, तो सबका कुछ ना कुछ इसमें जो है असर मिलेगा। लेकिन ये जो मैंने बताई है, एक तो नेति हो गया, सूत्रनेति, जल नेति, दंत धोती में दंत मूल हो गया, जीवा मूल हो गया, कर्णरंध्र हो गया, कपाल रंध्र हो गया, ये डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और मैंने पर्टिकुलर ग्लैंड भी बताई भी हैं कि दंत मूल और जीवा मूल हमारी सैलिवरी ग्लैंड को जो है स्टिमुलेट करेंगी, और कर्णरंध्र जो है हमारी सेरेमनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी, जबकि कपाल रंध्र जो है हमारी सेरेमनल, लैक्रिमल और जो मेविनियल ग्लैंड है, इन सबको स्टिमुलेट करेंगी। तो इस तरीके से नौली जो है हमारे एब्डोमिनल या गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है उनको स्टिमुलेट करेंगी। और इसके बाद त्राटक जो है, त्राटक हमारी लैक्रिमल ग्लैंड को, और जो दूसरी है सेरेमनल ग्लैंड है, ओ सॉरी, जो हमारी मेबेनियल ग्लैंड है, इस ग्लैंड को क्या करेगी, रेगुलेट करेगी। तो लगातार इनका जो है, ये तो सामान्य सब, जब हम नहाते हैं, जब हम धोते हैं, तो ये सारी प्रक्रिया हम करते हैं। बस अवेयरनेस के साथ जब हम इनको करना शुरू कर देते हैं, तो ये योग हो जाता है। मैंने कहा था कि हम प्रत्येक योग की जो पोस्चर है, वो पोस्चर हम सामान्य जीवन में करते हैं, लेकिन हम जो है अवेयर होकर नहीं करते हैं। जब हम अवेयर होकर उसी पोस्चर को करते हैं, तो वो ही पोस्चर जो है योगिक पोस्चर हो जाता है। और जब हम योगिक पोस्चर करते हैं, तो उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जो हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर होने लगते हैं। तो सिर्फ हमारी अवेयरनेस जो है वही हमें योगिक वे में ले जाने का काम करती है। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसके बाद हम बात करेंगे, एक लीवर इसमें रह गया है। लीवर में से मैंने गैस्ट्रिक जो था उसमें हम बात कर चुके हैं। अब हम एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।